कमला और गोपी की शादी को 4 साल हो गए थे। पूरे 4 साल बाद पालना हिलने की गूंज सुनाई देने वाली थी। गोपी कमला का बेहद ही ख्याल रखता। उसकी तो मानो दुनिया ही बदल गई हो। लेकिन गोपी और गोपी की माँ पुराने ख्यालात के थे। दोनों को लड़के की आस थी। कमला इस बात से थोड़ी परेशान से रही थी। उसकी प्रसूति का समय नजदीक आया था और एक दिन अचानक कमला के पेट में दर्द उठा। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर और उनके सहकर्मियों ने कमला की प्रसूति की। एक प्यारी सी ललकारी सारी ओर गूंजने लगी। प्रसूति के बाद डॉक्टर ने गोपी को बधाई देते हुए बोले, बधाई हो, आपको एक प्यारी बेटी हुई है। लेकिन गोपी ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया और कमला के पास जाकर उस पर अपना सारा गुस्सा निकाला। कमला बेचारी चुपचाप सुनते रोती रही। गोपी ने अपनी बेटी का चेहरा तक न देखा और अस्पताल से निकल गया। कमला को अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कमला अपने बेटी को लेकर घर लौटी। लेकिन गोपी ने कमला और बेटी को घर में लेने से मना करते हुए भगा दिया। कमला बेचारी अपनी बेटी को लेकर पास ही के गांव में रहने लगी। इधर गोपी ने बेटे के अंधेपन में दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद कुछ साल बाद गोपी को जिसकी चाह थी उसे लड़का ही हुआ। गोपी अपनी दूसरी पत्नी और बेटे के साथ बहुत ही खुश था और कमला अपनी मेहनत मजदूरी से अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। कमला ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए शहर भेज दिया था और यहाँ गोपी का बेटा न पढ़ता लिखता न कुछ काम करता। बेटा गोपी के जेब से पैसे चुराता। उसकी इस बुरी आदतों की वजह से गोपी और बेटे में झगड़े होने लगे। बेटे को बचपन से ही ज़्यादा लाड़ प्यार से पालने की वजह उस पर कोई असर नहीं होता और ना ही किसी की बात सुनता। एक दिन तो बेटे ने हद पार कर दी और गोपी पर हाथ उठाया। गोपी ये सह न सका। गोपी के सीने में दर्द उठा और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बेटे की बुरी आदतों की वजह से गोपी की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डूबी हुई थी। गोपी के पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। गोपी को पैसे न होने की वजह से अस्पताल से बिना इलाज निकालने ही वाले थे कि एक डॉक्टर ने गोपी के इलाज के पैसे जमा किए और गोपी का इलाज किया। गोपी पूरी तरह से ठीक होकर डॉक्टर से मिलने गया धन्यवाद देने कि डॉक्टर के साथ कमला बात करते गोपी ने देख लिया। गोपी चुपचाप खड़ा बस देखता रहा। थोड़ी देर बाद कमला चली गई और गोपी दौड़ते डॉक्टर के पास आकर बोला, डॉक्टर, अभी अभी जो औरत यहाँ से गई, जी वो मेरी माँ थी। डॉक्टर बोली। गोपी का इलाज अपने ही बेटी ने किया था। गोपी की बेटी उसी अस्पताल की एक बड़ी डॉक्टर थी। गोपी ने उत्साह से पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो बेटी? डॉक्टर बोली, जी नहीं। तो गोपी ने पूछा, तो मेरा इलाज क्यों किया? डॉक्टर बोली, क्योंकि ये मेरी माँ के संस्कारों की देन है। गोपी के दिल में आया कि अभी बता दो कि तू पराई नहीं मेरी बेटी है। लेकिन दूसरे ही पल ख्याल आया कि किस मुंह से कहूँ। गोपी बस उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोला, हमेशा सुखी रहे बेटी। क्या लड़की होना इतना पाप है कि इंसान अपने ही रिश्ते भूल जाता है?